नमस्कार, इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, कोलकाता में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या की गई, इस पूरी घटना से पूरे देश के डॉक्टर्स में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। अपनी सुरक्षा को लेकर वे काफी चिंतित हैं और इस पूरे मामले में कोलकाता सरकार, लोकल पुलिस के साथ साथ आरजीकर अस्पताल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। एससी ने अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े किए और वारदात वाले दिन यानी 9 अगस्त को अस्पताल प्रबंधन की तरफ से हुई देरी और लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई तमाम सवाल उठाए हैं। जूनियर डॉक्टर हत्याकांड ने कई अनसुलझे सवालों को भी जन्म दिया। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर भी कई अनसुलझे रहस्य हैं। तो आज हम आपको मध्य प्रदेश के कुछ अस्पतालों की तस्वीरें दिखाएंगे कि कहां कितने सुरक्षित हैं डॉक्टर्स और क्या कुछ हैं व्यवस्थाएं। तो इंडिया हेड आज करेगा अस्पतालों का रियलिटी टेस्ट। जी हां, और इस रियलिटी टेस्ट में सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं अस्पताल के, राजधानी का वो अस्पताल जो कोलकाता की घटना के बाद यहां के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर रहे। सभी एक सुर में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। महिला डॉक्टर से बर्बरता के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जमीन पर असलियत कुछ और ही है। भोपाल के जिला अस्पताल यानी जयप्रकाश अस्पताल का जायजा लेने जब इंडिया हेड पहुंचा तो तस्वीरें निर्देशों से अलग ही मिली। आलम तो यहां तक था कि महिला वार्ड में भी कोई रोक टोक करने वाला नहीं। हमारे संवाददाता प्रखर जैन क्या कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही मौके का जायजा भी प्रखर ने लिया है। तो आप भी जरा सच्चाई से रूबरू हो जाइए। बंगाल में हुई डॉक्टर्स के साथ बर्बरता के बाद अब पूरे देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है अस्पतालों को लेकर, अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर, चाहे वो मरीज हो या फिर जो डॉक्टर्स हो उनकी सुरक्षा को लेकर। हम जयप्रकाश अस्पताल जो भोपाल जिला अस्पताल है वहाँ पर पहुँचे, देखते हैं कि क्या है सुरक्षा के इंतजाम। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो गार्ड्स की तैनाती की, हम उन गार्ड से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो भैया, सुरक्षा को लेकर क्या निर्देश हैं गार्ड्स को? हमारे को अभी निर्देश तो यही है कि जितनी हो सके तुम यहाँ पे सुरक्षित नज़र रखें, चारों तरफ कोई घटना ना घटने पाए। तो हम तो बिल्कुल अलर्ट खड़े रहते हैं 3 बजे तक, 7 से 3 में। अच्छा, कितने गार्ड्स एक बार में एक शिफ्ट में तैनात रहते हैं पूरे जेपी अस्पताल? अभी हमारे पास में तो 8 गार्ड हैं अभी एक टाइम में। कहाँ कहाँ तैनाती रहती है? अभी आईसीयू में है, ओटी में है और सी ब्लॉक में है, बी ब्लॉक में है, ए ब्लॉक में है। चारों वार्ड में गार्ड हैं, लेडीज़ गार्ड भी हैं, हम भी हैं, 3-4 लोग बिल्कुल। अच्छा, जैसे अस्पताल के अंदर कोई अवांछित तत्व ना पहुंच पाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो अंदर डिस्टरबेंस कर सकता है, उसको लेकर किस तरीके से आप लोग निगरानी रखते हैं? हाँ, हम तो हमारी तरफ से पूरी निगरानी रखते हैं सर, कि कहीं कोई अपनी घटना ना घट पाए, कोई मैडम से कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, कोई चोरी चकारी ना हो पाए। मगर फिर भी घटनाएं घटती रहती, क्योंकि गार्ड यहाँ पे बहुत कम है। कम है। देखिए, बिल्कुल सिक्योरिटी के जितने इंतजाम हैं, 8 गार्ड हैं पूरे जयप्रकाश अस्पताल जो भोपाल का जिला अस्पताल है उसकी सुरक्षा में, और 8 गार्ड पूरे जेपी अस्पताल के अंदर जो है निगरानी रखते हैं। अब जरा अंदर चल के भी देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ के गार्ड हैं उन्होंने भी बताया कि 8 गार्ड हैं और उन 8 गार्डों के भरोसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। हम देखते हैं और किस तरीके के इंतजाम है ये देखने की कोशिश करते हैं। ये जयप्रकाश अस्पताल के अंदर का हिस्सा है जहाँ से पंजीयन भी होता है, और यहीं से आप देख पा रहे होंगे, इस तरफ हम आगे चलेंगे तो यहीं पर जो ओटी है या जो वार्ड है वो तमाम चीज़ें इस तरफ आगे की तरफ है। आगे चल के देखते हैं कि जिस तरीके से बताया गया है कि गार्ड हर जगह तैनात है, वो भी हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से गार्ड्स की तैनाती है कि नहीं है, वो भी जो है तस्वीरों में साफ हो जाएगा। इस तरफ अगर बात की जाए तो प्राइवेट वार्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ तो अभी तक हमें किसी भी गार्ड से रूबरू होने का मौका नहीं मिला है, और आगे भी आप देख पा रहे होंगे कि हम सीधे अंदर जाते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे अभी तक किसी ने भी एक भी सवाल नहीं किया कहाँ पर जा रहे हैं। कुछ आप देख पा रहे होंगे। हम और भी अंदर चलते हैं। देखिए, पूरा हम लॉबी क्रॉस करके आ चुके हैं किचन की तरफ, और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है,
किसके भरोसे सुरक्षा है, कौन सुरक्षा करेगा, कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो जवाब कौन देगा, इसको लेकर हमें तो अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दिखी। और चलते हैं, देखते हैं आगे चल के और भी देखते हैं। आगे की तरफ एक गैलरी और मिल रही है। इस गैलरी में पुरुषों का प्रवेश निषेध है, लिखा हुआ है। ये देखिए, पुरुषों का प्रवेश निषेध है। लेकिन मैं और मेरे कैमरा पर्सन सुनील, हम दोनों ही इस तरफ लॉबी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। केवल लिख दिया गया है, एक बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ आगे तक पूरी लॉबी क्रॉस करके हम पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई नहीं दिखाई दे रहा। कुछ यहाँ पर वार्ड के लोग हैं। मैम, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर जेपी अस्पताल के अंदर? सर से पूछ लीजिए। गार्ड्स रहते हैं? हाँ, कितने गार्ड्स होंगे? ये टोटल हमको उनसे पता करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कोई महिला वार्ड या महिला आरक्षित स्पेस है तो वहाँ पर कोई पुरुष ना पहुँचने पाए, इसको लेकर कुछ व्यवस्था है? आप वहीं बात कर लीजिए ना। ठीक है, बिल्कुल। देखिए आप, ये लॉबी भी हम एक बार क्रॉस करते हैं। आइए, इस लॉबी में ओपीडी है, गर्भवती महिलाओं के लिए एरिया है। ये लगातार लाइन से ओपीडी है जो स्त्री रोग विभाग की है, लेकिन यहाँ पर भी कोई गार्ड नहीं। आप देखिए, यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये पूरा महिला आरक्षित एरिया है, महिला पंजीकरण काउंटर है, शिशु पंजीयन है, ओपीडी है। ओपीडी की भी अगर बात की जाए तो स्त्री रोग विशेषज्ञ की ओपीडी यहाँ पर है। बीच में कुछ बोर्ड्स जरूर लगे दिखाई दिए थे, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे गार्ड्स को लेकर, जो दावे किए जा रहे थे सुरक्षा को लेकर, वैसी कोई भी स्थिति हमें पूरे इस जेपी अस्पताल के इस कैंपस को, ये ब्लॉक बी है इस कैंपस का, उस पूरे ब्लॉक में हमें कहीं भी ये कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। हालांकि विभाग की तरफ से कई सारे आदेश निर्देश जारी किए गए थे, सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए थे, दावे किए गए थे, लेकिन वैसा ज़मीनी स्तर पर तो दिखाई नहीं दिया। जब भोपाल की ये स्थिति है तो और छोटे ज़िलों में क्या स्थिति होगी, ये अपने आप में देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रखर जैन, इंडिया है। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश का ये पहला अस्पताल जो कि राजधानी में है, जेपी हॉस्पिटल, जो कि एक व्यस्ततम इलाके में है, वहां पर रियलिटी चेक प्रखर ने दिखाया। और महिला वार्ड जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जहां पर महिला पेशेंट्स भर्ती हैं वहां पर भी यही हालात है। चलिए अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां अंचल के सबसे बड़े अस्पताल में हमारी टीम पहुंची तो वहां पहले से ही डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना हो चुकी थी। डॉक्टर और टेंडर के बीच झगड़ा हो गया, जो इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक जा पहुंची, जिसमें एक डॉक्टर को गंभीर चोट भी आई है। जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल अस्पताल पहुंचा तो हमारी टीम अस्पतालों का रियलिटी टेस्ट करने जा पहुंची थी। मौके पर ही सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई। हमारे सहयोगी शाहनवाज खान ने पूरी घटना और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। ग्वालियर शहर का 1000 बिस्तर अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता है, और यहाँ हम करते हैं आज फैक्ट चेक किस तरीके की यहाँ व्यवस्था है। चाहे हम सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की, और साथ ही सफाई व्यवस्था की भी बात करें, और साथ ही स्टाफ व्यवस्था की, कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं। हम चलते हैं अंदर और जानते हैं कि यहाँ किस तरीके की फुल व्यवस्था है। डॉक्टर और अटेंडर के बीच मारपीट हो गई है, और मारपीट से डॉक्टर जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं, आक्रोशित हैं, और किस तरीके की ये घटना हुई है यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ कुछ डॉक्टर्स हैं, हम उनसे भी मालूम करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं माहौल क्लियर है, सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, और जिन डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है उससे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, जिन डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है हम उनसे ही थोड़ा सा जान लेते हैं किस तरीके का ये पूरा मसला था। साथ में हमारे हैं, सर क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह। डॉक्टर हेमंत जी, क्या हुआ था, किस तरीके का मामला था, एकदम से अचानक से किस तरीके की? ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जिस पर सिर्फ डॉक्टर ही जिम्मेदार बताया जाता है। एक बात बताइए, आईसीयू में हमेशा ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी जान बचाने के चांस सिर्फ 1 से 2% होते हैं, फिर भी हम अपनी 100% देकर उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पेशेंट आपका सिक है, कोई पेशेंट अगर आपका एक्सपायर भी हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टरों को मारना शुरू कर देंगे, उनको जान से मारेंगे, मेरा गला दबाएंगे या मेरी आंखें दबा के मेरी आंख फोड़ देंगे। इस तरह की घटनाएं होती हैं क्या? अगर मेरी थोड़ी ट्रीटमेंट रूम है, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा है कि बगल में डॉक्टर, उनको आप बुला लीजिए।
आपके ब्लॉक में भी डॉक्टर्स हैं, हमेशा रहते हैं वो डॉक्टर। आप उनसे नहीं बोल के मेरे पास आ रहे हैं। मेरे पास 2 पेशेंट एनईपीएन आ रहे हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 0% था। अब आप मुझे बताइए कि मैं उन पेशेंट को छोड़ के एक तीसरे पेशेंट को अटेंड करने आऊँ या उन पेशेंट की जान को छोड़ के चले जाऊँ? उनके पेशेंट भी टॉक्सिक हो जाएंगे जो जिस तरह से वो रो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप मेरे जान को खतरा करेंगे या मेरे गला दबाएंगे, मेरी आंखें फोड़ेंगे, तो इस तरह से माहौल में हम कैसे काम करेंगे? सर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं पुलिस जो वरिष्ठ अधिकारी हैं। सर किस तरीके का मामला हुआ है आज हॉस्पिटल में, क्या काफी डॉक्टर्स भी नाराज हैं? यहाँ पर कुछ सिविलियंस हैं, आम पब्लिक के कुछ अपने इलाज के लिए आए थे और यहाँ के कुछ डॉक्टर वगैरह उन लोगों में वाद विवाद हुआ है और उसी के लेके यहाँ पर कुछ विवाद आगे न बढ़े एहतियात के तौर पर बल लगाया गया। देखिए यहाँ की हम व्यवस्था की बात करें तो यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल फैल नजर आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मरीज हैं वो जमीन पर यहाँ पड़े हुए हैं क्योंकि हाल ही में उनका इलाज चल रहा है। और आज हम इन मरीज से ही बात करते हैं, यानी मरीज के अटेंडर भी हमारे साथ हैं, उनसे ही हम बात कर लेते हैं। भैया आप मरीज लेके आए हैं, व्यवस्था ऐसी नहीं बढ़िया हो रही है और नीचे की व्यवस्था नीचे आपको अच्छा लग रहा है? नीचे तो अभी क्या करें, बेड कोई नहीं कलर है, नहीं दिया? नहीं दिया। क्या कहा गया? बोल रहा था मैं देखूंगा अभी आके, वो हमें तो पता नहीं किधर लेके जाना, वो लेके जाएंगे जब तो जाएंगे हम। आपको ये भी नहीं पता चला? हाँ। कितनी देर पहले आए हैं? हम 4 बजे आए थे, 4 बजे आए। पर्चा बनवाया? सब बनवा लिए पर्चा। कितनी देर लगी? पर्चा तो बाहर ही रह गया हमारा, वो घुसन नहीं दे रहे हैं, वो पर्चा तो बाहर ही रह गया हमारा। क्या क्या कहना चाह रही हैं? आप भी साथ में हैं, लेके आए हैं? हाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाह रही हैं? कछ ना ना भैया वहीं पे टार भी ले आए जे पल्लू में मिला नहीं हो कोई इलाज नहीं होगा तो यहीं पर ही चढ़ा दिया। जो बोतल लगा दीजिए बस सन्नी संगे। तो आप देख सकते हैं अस्पताल की व्यवस्थाएं बद से बदतर होती जा रही हैं। इतना बड़ा अस्पताल, 1000 बिस्तर का अस्पताल, जहां मरीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और मरीजों के साथ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि जमीन पर लेटा कर उनका इलाज किया जा रहा है। तो ग्वालियर के हाल तो आपने देख लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं शिवपुरी की। यहाँ कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो पुरानी नजर आई। यहाँ के जिला अस्पताल में वही सरकारी तामझाम कितने, लेकिन इंतजाम के नाम पर कुछ नहीं। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ के वार्ड्स में सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आते। जिला अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी जरूर बनी है, इसमें सिर्फ 1-2 पुलिस वाले ही नजर आते हैं। जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भी सुरक्षा के मद्देनजर कोई इंतजाम नहीं। आए दिन डॉक्टर्स और मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट की घटनाएं आम बात है। हम खड़े हैं इस वक्त शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में और यहाँ जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किस तरह से इंतजाम किए गए हैं यहाँ जिला प्रशासन ने, हम इस पर बात करेंगे। हमारे ट्रॉमा सेंटर के जो प्रभारी हैं डॉक्टर, उनसे बात करेंगे कि क्या उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है कि नहीं। तो मैं सर, नाम क्या है? मैं राजकुमार शर्मा। सर क्या कौन है यहाँ पर? मैं ड्रेसर हूँ, ट्रॉमा सेंटर प्रभारी। तो ये बताइए यहाँ पर जो सुरक्षा है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं जिला चिकित्सालय विभाग द्वारा या तो जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो है नहीं है। एक महिला गार्ड रहती है हमारे पास और रात को 24 घंटे कैजुअलिटी है। रात और दिन मरीज आते हैं, यहाँ पूरे फील्ड से आते हैं, PSCO से रेफर होके आते हैं। कभी कभी मॉब आ जाता है, एक पेशेंट के साथ 10-15 लोग नाइट में भी ड्रिंक किए हुए आते हैं। अब ऐसे में बड़ा परेशानी का सामना करते, भय का वातावरण रहता है हमारे हमेशा से। मतलब अब पर्याप्त सुरक्षा कैसे संभव है? नाइट ड्यूटी भी, डे भी, 24 घंटे इमरजेंसी। कहीं ना मरीजों के जो टेंडर वगैरह आते हैं तो उनके साथ, उनके द्वारा कभी अभद्रता वगैरह इस तरह की बात आती है? आम बात है अभद्रता होना, कई बार करते हो। कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई उसको रोकता नहीं है? कोई हो सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर 1-2 सुबह के टाइम महिला रहती हैं, रात को एक गार्ड रहता है, वो अकेला बेचारा क्या, संभव नहीं है ना। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि यहाँ शिवपुरी में सुरक्षा स्टाफ की बहुत काफ़ी कमी है और इसे बढ़ाया जाना उचित होगा, क्योंकि यहाँ हर प्रकार का मरीज आता है। कभी कभी कैजुअलिटी हो जाती है और यहाँ धमैया भी कई बार हो जाता है, पुलिस को आना पड़ता है। और पुलिस, मैं बात करूँ पुलिस की, तो यहाँ पर एक ASI को तैनात किया गया है, जो चौकी बनाई गई है जिला चिकित्सालय के परिसर में, लेकिन वहाँ भी कभी कभी कोई रहता भी नहीं है और यहाँ सुरक्षा के इंतजाम कोई खास नहीं किए गए हैं। शिवपुरी से इंडिया हेड के लिए साकिर अली की रिपोर्ट।
तो देखा आपने शिवपुरी में भी यही हाल, जहां पर पुलिस चौकी तो बनी है लेकिन पुलिस नदारत है, इक्का दुक्का गार्ड वहां पर मौजूद हैं जिनके भरोसे चल रहा है अस्पताल। अब बात करेंगे श्योपुर की, जहां के जिला अस्पताल भी बदहाल नजर आ रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो यहां बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले गंदगी कितनी है वो भी आपको बता दें। यहां अच्छा भला इंसान भी आए तो बीमार हो जाए, अगर यहां भर्ती होना पड़े तो कुछ भी हो सकता है। जी हां, इंतजाम के नाम पर सब कुछ बेकार है। यहां ना तो सुरक्षा है ना ही व्यवस्था। आपको बता दें कि यहां कुछ दिन पहले अस्पताल में ही शराब पार्टी की तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इंतजाम होगा। हमारे संवाददाता तालिब मोहम्मद ने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया और क्या कुछ अव्यवस्थाएं हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आइए जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, ये क्या सोचते हैं और इनका क्या कहना है, आइए बात करते हैं। आपका नाम बताइए। जितेंद्र गर्ग। जितेंद्र गर्ग जी, तो यहाँ जिला अस्पताल को लेकर के आपकी क्या अवधारणा है, क्या सोचते हैं आप जिला अस्पताल के बारे में, अव्यवस्थाओं के बारे में? यहाँ पे बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। एक तो जब भी कोई मरीज आता है तो उसके साथ में यहाँ पे एक अटेंडर होना चाहिए। वो कोई मरीज अगर आया है और साथ में एक ही व्यक्ति है तो वो परेशान होता रहता है पूरे टाइम। उसके साथ में एक अटेंडर होना चाहिए, वो साथ में जाएगा और उसको पूरा सब कुछ करवाएगा, क्योंकि गांव वाले आते हैं उनको पूरी नॉलेज होती नहीं है, वो परेशान होते रहते हैं। एक तो साफ सफाई को लेकर 4 दिन हो गए भाई आईसीयू में एडमिट है, लेकिन मेरे सामने अभी तक कल आए थे, वो भी शाम को सिर्फ पोछा मार के गए। वो पोछा नहीं लगाया है, सिर्फ बाईपर्सन ने थोड़ा साफ किया, लेकिन गंदगी अभी बराबर बनी हुई है। मक्खियां चारों तरफ घूम रही है उसमें। महिलाओं की सुरक्षा को कैसे देखते हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ तो बिल्कुल कोई भी मुझे सुरक्षा दिखाई नहीं देती है यहाँ पे। अभी परसों के दिन जब मैं यहाँ पर रात में रुका हुआ था तो दारू पी के कोई आया था, उससे मेरी बहस भी हुई थी। जब मैंने उससे पूछा तो वो गाली गलौज करने लगा। मैंने वहाँ पे महिला वार्ड जो गार्ड है, महिला गार्ड, उसको बुलाया तो उन्होंने उससे सवाल किया कि किसके साथ हो, तो वो बता नहीं पाया और उससे भी बदतमीजी करने लगा। जब पुलिस का नाम लिया तब वो भगा गाली दे। तो ये कह सकते हैं कि जिला अस्पताल शराब का अड्डा बना हुआ है? शराब का अड्डा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि कुछ लोग शराब पी के यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, आइए इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम बताएं और आप कैसे देखते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को? मेरा नाम है श्रीवास है, मैं कराल से हूँ सर। यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ना के बराबर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और जो डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनके लिए मतलब आती हैं और उनके जो परिजन आते हैं उनसे सही से व्यवहार नहीं करती। किसी को दर्द हो रहा है तो होने दो, उनसे बोलते हैं देख लो तो हाँ हो जाएगा ऐसे बोल देते हैं। ज्यादातर ऑपरेशन के लिए फोकस करते हैं ये लोग। यहाँ पे ऑपरेशन की तरफ दबाव बनाया जाता है, मतलब बनाया जाता है। मेरे यहाँ भी नॉर्मल डिलीवरी के पूरे चांस थे सर। लास्ट में मेरे भैया की बहू को मतलब 3 बजे से 4 बजे से दर्द हो रहा था। तो दर्द होने के बाद उसको शाम को 9 बजे तक मैंने इनसे बोला, मैंने कहा सर अब तो डिलीवरी कर दो, अब तो देख लो सर इसको। तो इन्होंने बोला मुझसे बेटा ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। इतने दर्द होने के बाद भी पूरी तरह दर्द हो चुके थे उसे। फिर उसके बाद भी इनका क्या, मेरे पास यही ऑप्शन था। फिर एक डॉक्टर थे, उन्होंने मैंने निवेदन किया, जब जाके उन्होंने मेरे 2-3 बार निवेदन करने पर वो डिलीवरी नॉर्मल की सर। सोनोग्राफी को लेकर के आपका क्या कहना है? सोनोग्राफी सर ये लोग क्या है, यहाँ पे अपन आते हैं, एक दिन पहले आएंगे तो इनका चेकअप होगा, उसके बाद फिर ये डेट दे देते हैं। डेट देने के बाद 10 दिन बाद फिर सोनोग्राफी करवाने आने पड़ता है, फिर रिपोर्ट मिलेगी, फिर देखा। आप कहाँ से हैं? मैं कराल से हूँ। कराल यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? सर 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर दूर है। और 45 किलोमीटर दूर से आपको 10 दिन बाद फिर वापस से आना पड़ता है सोनोग्राफी कराने के लिए। 10 दिन बाद वापस आना पड़ेगा, खुद के वाहन से आना पड़ेगा सर, क्योंकि बसों का तो कोई अता पता रहता नहीं है ज्यादा, क्योंकि यहाँ कितना समय लग जाए। साफ सफाई पर आप क्या कहेंगे? सफाई पर सर मच्छरों ने हालत खराब कर रखी है, 3 दिन से सोया नहीं हूँ। अच्छा, गंदगी बरकरार है। आप परिसर में घूम के कैमरा लेके घूम सकते हो, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, मच्छर है बहुत। आप यहाँ नाइट रुके हैं तो क्या सिक्योरिटी गार्ड आपको यहाँ देखने को मिला है? हाँ, 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक इस गेट पे एक इस गेट पे, और एक महिला वार्डन अंदर थी सर। ये इनकी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? महिलाओं को दिक्कत आ रही है जी। आइए, नाम बताइए अपना। अनिल मीणा, नया गांव से जी। महिलाएं करीबन 2 घंटे से सुबह 8 बजे आए थे हम, अभी 10-11 बज चुकी है और कोई व्यवस्था नहीं है महिलाओं के लिए। किस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, खुल करके बताएं। मतलब वहाँ पे हम सोनोग्राफी करवाने आए थे सुबह 8 बजे, अभी तक एक सोनोग्राफी नहीं हुई हमारी। अच्छा, हाँ। क्या कारण समझ में आता है इसका? कारण डॉक्टर बैठे ही नहीं है। ये बोलते हैं एक डॉक्टर है 1 घंटे बाद आएगा, तो फिर दोबारा जाते हैं, रुको अभी टाइम नहीं है।
मतलब बहुत परेशानी आ रही है महिलाओं को, बैठने की दिक्कत। सोनोग्राफी कक्ष के अंदर भी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ना होना या लगातार वहां पर तारीख पे तारीख देना, 15-15 दिन की मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर से लोगों को 10 दिन बाद की सोनोग्राफी डेट देना, इस तरह की लगातार समस्याओं से जिला अस्पताल जूझ रहा है, लेकिन इसका कोई भी अभी तक निराकरण सामने नहीं आ पा रहा है। देखते हैं कि जिला अस्पताल अपनी इन समस्याओं को कैसे सुधारता है और कब इसका निराकरण करता है। फिलहाल इजाजत चाहूंगा। इंडिया हेड से मैं तालिब मोहम्मद, श्योपुर। तो दावे तो तमाम है, लेकिन व्यवस्थाओं के खस्ता हाल हैं। जी हाँ, ये तमाम मध्य प्रदेश के ये बड़े अस्पताल हैं जहां पर दूर दराज अंचल से लोग पहुंचते हैं और इस उम्मीद के साथ कि उनको व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो वहीं डॉक्टर्स भी अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहे हैं। लगातार आपने देखा 9 अगस्त का कोलकाता का मामला, जिसके बाद तमाम जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने भी ये दावा किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिया गया और आदेश के बाद भी कितना पालन हो रहा है अस्पतालों में आप ये देख सकते हैं। रियलिटी चेक हम लगातार इंडिया हेड के तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो पहुंचे हुए, हमने आपको मध्य प्रदेश के वो बड़े अस्पताल दिखाए। जेपी अस्पताल जो कि सबसे व्यस्ततम इलाका कहलाता है, उसके बाद श्योपुर का अस्पताल, ग्वालियर अंचल का सबसे बड़ा जो अस्पताल है वहां पर भी व्यवस्थाएं खस्ता हाल हैं। 1-2 गार्ड के भरोसे ही अस्पताल में सुरक्षा की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो लगातार हम मध्य प्रदेश में रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं उन अस्पतालों का जो कि सबसे ज्यादा व्यस्ततम माने जाते हैं, जहां पर व्यवस्थाओं के दावे सरकार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी घटना का सबक क्यों नहीं लेती अस्पताल प्रबंधन की बात करें या सरकार की तरफ से पुलिस की व्यवस्थाओं को अगर हम देखें, जहां पर ग्वालियर में आपने देखा एक चौकी बनी हुई है जहां पर मात्र 1 गार्ड तैनात है, 1 गार्ड के भरोसे सुरक्षा व्यवस्थाएं। चलिए अब हम अपने तमाम रिपोर्टर से बात करेंगे। हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ रहे हैं प्रखर जैन, तो वहीं श्योपुर से तालिब मोहम्मद जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रखर आपका रुख करना चाहूंगी, आप पहुंचे उस अस्पताल में जो कि सबसे ज्यादा व्यस्ततम माना जाता है, जयप्रकाश हॉस्पिटल, जहां पर तमाम मरीज पहुंचते हैं इस आस के साथ, क्योंकि यहां पर बात महिला डॉक्टर्स की भी हो रही है और महिला मरीजों की भी हो रही है। जहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है वहां पर आप पूरे गलियारे में घूम रहे हैं। इसके पहले भी वहां पर कोई पुरुष नजर आ रहा है, बावजूद उसके गार्ड नहीं, सिर्फ 8 गार्ड के भरोसे पूरा अस्पताल। देखिए बिल्कुल सुनीता, सबसे बड़ी सुरक्षा में ये चूक जो है जेपी अस्पताल में कही जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि बात की जाए तो न केवल महिला वार्ड में ये 8 गार्ड जो गार्ड है जो इनकी ड्यूटी में होते हैं, ये पूरे के पूरे जयप्रकाश अस्पताल के लगभग 2.5 से 3 एकड़ के जो कैंपस है उसको सुरक्षा देते हैं और ये केवल सुबह 7 बजे से 3 बजे तक दोपहर में ये होते हैं। इसके आगे पीछे अगर बात की जाए तो 3 बजे के बाद और देर रात को भी केवल 3 गार्ड के भरोसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। तो ऐसे में जिस तरीके से घटना बंगाल में सामने आई थी, आरजीकर अस्पताल में सामने आई थी, तो जिसने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सीधा सवाल खड़ा किया था, तो ये इस रियलिटी चेक में भी हमें कुछ उसी तरीके के सबूत बिल्कुल देखने को सामने मिले। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए तो प्रत्यक्ष देखा वो यही देखा कि जो डॉक्टर की सुरक्षा है, मरीजों की सुरक्षा है, खास तौर पर महिला वार्ड के अंदर जिस तरीके की सुरक्षा है, आपने देखा जो हम रियलिटी चेक में भी हम लगातार दिखा रहे थे कि हम पूरे गलियारे में घूम कर आए। गलियारे में हमें कुछ लोग भी मिले, हमने उनसे बात भी की, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था। और ऐसे में ये भी कहा जाए कि उस वार्ड में, उस महिला वार्ड के अंदर या उस पूरे अस्पताल के अंदर कोई भी असामाजिक तत्व कैसे भी घुस जाए, उसका कोई भी किसी तरीके से कोई उसको रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल प्रखर, जो तस्वीरें आपने दिखाई रियलिटी चेक जो आपने किया, वहां पर साफ तौर पर ये नजर आ रहा था कि वहां पर जब आप अस्पताल प्रबंधन में बात कर रहे हैं तो लोग बात करने को तैयार नहीं है, जो सच्चाई है वो बताने के लिए तैयार नहीं है। और यही ऐसा ही मामला है जो लापरवाही का मामला कोलकाता में देखा गया। अस्पताल प्रबंधन पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, पूर्व प्रिंसिपल पर निशान खड़े होते हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो स्वयं महिला है, लेकिन लीपापोती वो करते नजर आए। और यही वजह है कि आज ये मामला इतना बड़ा मामला हो चुका है कि देश के तमाम डॉक्टर्स डरे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रबंधन आखिर क्यों नहीं अब भी जाग रहा है। वहीं तमाम हमने मध्य प्रदेश के और भी हॉस्पिटल्स देखे जहां पर इक्का दुक्का गार्ड मौजूद है, उसके बाद भी 9 अगस्त के मामले को देखिए, पूरा देशव्यापी हड़ताल हुई, लेकिन अभी भी अस्पतालों में वही स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल सुनीता, बिल्कुल इस 9 घटना के बाद पूरे देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर जी
करना तक बंद कर दिया था। उसके बाद एक आदेश जरूर जारी हुआ था कि तमाम जो अस्पतालों की जो अलग अलग फ्लोर है उन पर एक निश्चित सीमा में गार्ड होने चाहिए, कोई भी अंदर अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये तमाम तरीके के आदेश निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन प्रबंधन अभी भी सुस्त और सोया हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है सुनीता कि क्या जब मध्य प्रदेश में भी घटना होगी तब क्या मध्य प्रदेश में डॉक्टर जागेगी, तब क्या बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। प्रखर हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ तालिब मोहम्मद भी जुड़े हुए हैं श्योपुर से। तालिब, आपकी भी हमने रिपोर्ट देखी, रियलिटी टेस्ट आप वहां करने पहुंचे जहां मरीज भी परेशान है, साथ ही डॉक्टर्स की व्यवस्था के लिए कोई वहां पर न गार्ड्स है न ही पुलिस चौकी है। क्या कहेंगे, प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? क्योंकि सरकार लगातार दावे कर रही है लेकिन दावों की पोल साफ तौर पर खुलती नजर आ रही है। तालिब जी जी सुनीता, बिल्कुल प्रबंधक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे पर टलने की बात करते हैं। पुलिस चौकी की बात करें तो यहाँ पुलिस चौकी है लेकिन उसमें भी एक ही जवान तैनात है यहाँ पर, और हर बात से बस इसलिए बच लिया जाता है कि हम इस पर सुधार कर रहे हैं, हम इसकी जांच कर रहे हैं और इस पर जरूर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन कोई भी बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर शराब पार्टी का वीडियो सामने आया। वो शराब पी करके पहले डॉक्टर के द्वारा किसी महिला के साथ छेड़खानी करने का मामले सामने आया। उसके बावजूद भी प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। जी तालिब, आपने मरीजों से तो बात की, क्या आपकी प्रबंधन से बात हो पाई इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, मेरी सिविल सर्जन से भी बात हुई इस मामले में। तो सिविल सर्जन ने ये कहा कि अभी मैंने एक दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इन सारी चीजों का समस्याओं का निराकरण कर सकूं। जी, तो बिल्कुल देखिए आप ये तमाम लेकिन मरीजों की स्थिति अगर देखी जाए और जिला अस्पताल की अगर स्थिति देखी जाए तो बहुत ज्यादा दयनीय और खराब है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा गंदगी पूरे जिला अस्पताल के अंदर फैली हुई है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं उनको देखने के लिए डॉक्टर्स ओपीडी में नहीं है। बिल्कुल, तो ये तमाम वो अस्पताल हैं जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। तालिब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रखर आपका भी धन्यवाद, क्योंकि ये वो तस्वीरें देखिए जिनको देखकर कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद नहीं है। आखिर क्यों नहीं? आखिर आपने इतना बड़ा सबक क्यों नहीं लिया? कोलकाता में 9 अगस्त की वो घटना जिसके बाद पूरा देश स्तब्ध है, डॉक्टर्स लगातार अपने हाथों में तख्तियां लेकर मांग करते रहे कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कहीं इक्का दुक्का गार्ड तो कहीं पूरे अस्पताल प्रबंधन के नाम पर सिर्फ 7 से 8 गार्ड हैं। तो आप कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी भी चेतने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है, ताकि कोलकाता जैसा एक और यहां पर हादसा ना हो। रियलिटी टेस्ट इंडिया हेड ने किया और मुझे लगता है कि इस टेस्ट को सरकार को भी देखना चाहिए। बने रहिए इंडिया हेड के साथ।